नमस्कार साथियों। रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम सेट देखेंगे बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। साथियों, जल्द ही बीएसएससी 4 वैकेंसी आने वाली है और अभी जो है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका कि लास्ट डेट 19 तारीख तक है। तो साथियों, आइए हम लोग सेट देख रहे हैं। पहला सेट है इडुटेरिया का। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। इसी तरह हम लोग रोज अब सेट लेके आएंगे। साथियों, सबसे पहला प्रश्न है कि किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी बैक्टीरिया की खोज की है जो मिट्टी में मौजूद विषैले जो प्रदूषक होते हैं उसको खत्म करने के साथ ही उपयोगी पोषक तत्व को बढ़ाने में सहायक साबित होगी। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, कुल जो है सो 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और परवीन कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत जो है सो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तथा कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, आईआईसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो साथियों, इसका जो आयोजन किया गया था वो मलेशिया में किया गया था, जिसके विजेता भारत बना बना था। भारत ने यह खिताब जीता था। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, वी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो साथियों, कुल 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो साथियों, फरवरी 2025 में 4 नए रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। इसमें झारखंड का उदवा झील है, तमिलनाडु का थिर थंगल पक्षी अभ्यारण्य है और तमिलनाडु का ही सक्कर पक्षी अभ्यारण्य है और सिक्किम का खेचे ओपली वेटलैंड्स शामिल है। अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो साथियों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है ये योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है साथियों, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? तो साथियों, बिहार का जो कुल बजट है वो ऑप्शन है ये हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो साथियों, सोनमर्ग सुरंग जो है सो जम्मू कश्मीर में है, जो कि श्रीनगर और कारगिल लेह राजमार्ग पर स्थित है।
इस टनल की निर्माण की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोलमर्ग मुख्य सुरंग है। अगला प्रश्न है साथियों, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? तो साथियों, महाभारत वाटिका की स्थापना अ, उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उत्तराखंड होगा। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष जो 3 राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो साथियों, न्यूजीलैंड के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो साथियों, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में जो शामिल हुए थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे साथियों। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो साथियों, बिहार के कुल 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं, शारदा सिन्हा, सुशील मोदी, आचार्य किशोर कुणाल, डॉक्टर हेमंत विजय नित्यानंद सुरेश्वर और भीम सिंह भवेश को ये पुरस्कार दिया गया है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का जो सही गुम है, लेदांग मलेशिया सही है, चीना चीना बांग्लादेश गलत है साथियों, क्योंकि चीना का जो स्थान वो श्रीलंका के स्थानांतरित कृषि है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। इसमें से सही खोजना है तो सही लदांग ही होगा, क्योंकि मिल्मा जो है वो मैक्सिको का है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो साथियों, बेंगुएला ये जो है सो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात की पहाड़ी उड़ीसा सही है। मांडव पहाड़ी मांडव पहाड़ी गुजरात में स्थित है। तो साथियों, ये सही सुमेलित नहीं है। मांडव की पहाड़ी जो है सो वो गुजरात में है, बाकी नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में है और सेबराई की पहाड़ी तमिलनाडु में। ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान। तो 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान लाया गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना, ये भी सही है। संघीय लोक ये भी सही है। द्विसदनीय व्यवस्था, तो साथियों इसमें जो है सो द्विसदनीय व्यवस्था ये गलत है। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता है? तो साथियों, बहुत अधिक वर्षा होगी। उष्णकटिबंध सही है। उस ये भी सही है। इसमें सभी सही है साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? तो साथियों, सिक्किम। सिक्किम जो है सो
नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? हेमिस कर्नाटक, हेमिस लद्दाख में स्थित है साथियों। हेमिस लद्दाख में हो जाएगा। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दाचीगम जम्मू कश्मीर, ये सही है, दाचीगम। निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात है? तो साथियों दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। ब्रातिस्लाव निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो साथियों ब्रातिस्लाव जो है सो स्लोवाकिया की राजधानी। गिब्सन और विक्टोरिया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? तो साथियों गिब्सन और विक्टोरिया अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि गिब्सन और जो विक्टोरिया है वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन युग गलत है? आंध्र प्रदेश 175 सही है। उड़ीसा 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 में 147 सीट है, तो यही गलत हो जाएगा। तेलंगाना 119 ठीक है। हरियाणा 90 सही है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया था? तो साथियों अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य आता है, यही आता है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो साथियों 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जो है सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो साथियों के मुंशी थे, सदाउल्ला थे, माधव ये नहीं थे, वरदाचारी नहीं थे। मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? तो साथियों मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया? तो साथियों नरसिम्हन समिति, बैंक सुधार जो हो किया गया था, यही नरसिम्हन समिति। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम अवस्थित है? साथियों आंध्र प्रदेश में जो है सो शेषचलम अवस्थित है। विशु उत्सव को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है केरल में। विशु उत्सव केरल में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो साधन के मूल्य में कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो साथियों मानव विकास रिपोर्ट जो है सो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शामिल नहीं है? तो तिलहन ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विलायत खां सितार सही है। लतीफ खां तबला सही। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी सही है। अमजद अली खां सरोद से संबंधित है। एलोर्डा कप किससे संबंधित है? तो साथियों एलोर्डा कप जो है सो वो मुक्केबाजी से संबंधित। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? तो साथियों उस्ताद मंसूर को इन्होंने नादिर उल अस्त्र की। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो साथियों 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो साथियों प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था उसको दी जाती है। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो स्वराज पार्टी के महासचिव मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। खुदाई खिदमतगार के लेखक जो है सो स्वयंसेवी संगठन था। इसके खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के काल में किया गया था, वैशाली में। जिसके अध्यक्ष सवा कामी थे। 383 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगति किया गया था। भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? तो साथियों सिजदा प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह शाहजहां था। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो साथियों त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच विद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच दूरी के वर्ग की वर्ग युक्त कर्मानुपाती होता है। गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? तो साथियों गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वो विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है डायनेमो के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा असंजक बल का उदाहरण नहीं है? ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, किसी वस्तु का जल से भीगना, जल से भीगने दो आपस में ये असंजक बल का उदाहरण नहीं है। बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? तो साथियों बहती ऊर्जा में गतिज ऊर्जा होता है केवल। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम दिन साफ होने की संभावना रहती है। जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान की आशंका होती है और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था सिक्रेटिन हार्मोन। किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो साथियों ओ में कोई एंटीजन नहीं रहता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एसिटोबुलेरिया। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य
किसके द्वारा होता है? तो साथियों प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होती है? तो साथियों ये रासायनिक ऊर्जा। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के रूप में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है जयपुर में। आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो साथियों परमाणु संख्या द्वारा निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें उबला हुआ पानी जो कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 4 होते हैं क्वांटम संख्या। दिए गए विकल्पों में से कौन धातु तत्व नहीं है? तो साथियों सल्फर जो है सो धातु नहीं है। ये उदाहरण है समभारिक का, क्योंकि द्रव्यमान संख्या एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारिक में। बीटा कण में किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो साथियों ऋणात्मक। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनमें कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो साथियों CaCO3। निम्नलिखित कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो साथियों अभाज्य संख्या जो कि अपने से और 1 से विभाजित हो। तो साथियों इसमें हो जाएगा 193। तो साथियों आज इतना ही। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बाद में हम लेकर आएंगे, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।